बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे। आज हम बना रहे कीमे के कबाब, जो बहुत ही पसंद आने वाले बच्चों को, बड़ों को, ख़ास तौर पर बहनों के लिए बहुत इजी रेसिपी कर दी है। बहुत ही आसान काम हो गया है कि मेहमान इन दिनों में घर में आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बहनें मसरूफ़ हैं, तो झटपट से ये निकाल लें। स्टीम किए हुए होते हैं तो फ्राई करें, मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें, तो बहुत ईजी काम कर दिया है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं 1 किलो कीमा लिया मैंने। कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करके उसका पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ कर पानी निकाल दिया हुआ है। ना कीमे में पानी होना चाहिए, ना ही प्याज में। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी मैं। आप ये कबाब 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक तो इसे फ्रिज में रख कर भी आप खा सकते हैं। हम निकालने बनाए और बच्चों को दे, खुद भी खाएं, तो ये 1 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं इजीली। 1 टेबल स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितना स्पाइसी चटपटा सा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के नींबू हैं, उनका मैं रस निकाल कर डाल दूँगी। नींबू से ये होगा कि नींबू हमारे हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये कि इससे हमारी थोड़ी सी खटास आ जाती है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसमें स्मेल कोई नहीं आएगी, तो बहुत ही मज़े के हैं, ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर सिरका नहीं, लेमन का इस्तेमाल कीजिएगा। यकीन करें, ये कबाब एक दफ़ा जो खाएगा बार बार फरमाइश करेंगे, और आप ख़ुद भी बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने टेस्टी और मज़े के बनते हैं और इजीली। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून मैं ऑयल के डाल दूँगी। अच्छे से इसे अब हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मिर्च मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। तो ये ब्रश से मैं इसके पैन को सारे में ग्रीस कर दूँगी ऑयल से। मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक का ही बर्तन हो, आप दूसरे पतीले में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में कुछ भी हो तो इसी तरह आप कर सकते हैं। ये गोल बॉल बना लेंगे, कीमा लेके बॉल बना के फिर हाथ की हथेली से हम दबा कर प्रेस करके अच्छे से इसके गोल कबाब बना लेंगे। कि आप फिंगर शेप में भी कबाब बना सकते हैं। ये मैं गोल शेप में बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि गोल में ही बने, आप फिंगर अब सीख पर लगा कर भी बना सकते हैं, इसी तरह गोल शेप में बना सकते हैं। इसी तरह सारे कबाब हम बना लेंगे। यकीन करें, इस तरीके से कबाब बनाने से बहुत ही काम इजी हो जाता है, ख़ास तौर पे इन दिनों में। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। ब्रेड बना के सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, तो नान चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। ये देख सकते हैं जी, कबाब मैंने ऊपर नीचे ये लेयर लगा दी, तय लगा दिए कि ऊपर नीचे रखे हैं, कोई चिपकेंगे नहीं, इसमें टूटने का डर नहीं है। इसी तरह जितने भी हो, 2 किलो मटन हो या जितने मतलब हो, आप अपने हिसाब से पतीले के हिसाब से जितने आप चाहें इसी तरह ऊपर नीचे तय लगा कर बना सकते हैं। कोई इशू नहीं, ना टूटने का खतरा है, ना इसमें चिपकने का कोई मसला नहीं है, आप इज़िली बनाएं। यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, तो ये कीमे ने जो पानी था वो उसने छोड़ दिया है। कीमे के पानी में, इसी पानी में हम इसे पका लेंगे। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि ये पानी कीमा जो है ना अच्छे से गल जाता है। ये आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने ढक्कन उठा दिया है, तो इसमें ये पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो चुका है। ये कितना प्यारा माशाल्लाह से इसका कलर है। इस स्टेज पर भी ये स्टीम हो चुके हैं, पक भी चुके हैं। ये कीमा हमारा गल चुका है। स्टीम भी आप खा सकते हैं, इसी तरह भी आप खा सकते हैं, और इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब इस स्टेज पर इसे ठंडा करके बॉल में डालकर तो इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिज में आप 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं, और 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा हमने नहीं लेना, हमने शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद हमारे कबाब जो है माशाल्लाह से बनकर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कबाब हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, बस हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है।
तो माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद हम बनाएंगे इमली की सॉस हाज़मेदार। जैसे कि आजकल हर घर में माशाल्लाह से डिशें बनेंगी, खाने बनते हैं, तो इसके लिए हमारा हाजमा दुरुस्त रहे, तो इसके लिए हम बनाएंगे हाज़मेदार इमली और पुदीने की सॉस, बहुत ही मज़े की। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड SS को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 से 2 मिनट में माशाल्लाह से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने इमली का पल लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इमली को भिगो दिया था थोड़ी देर पहले। तकरीबन से 10 से 15 मिनट तक हम भिगो देंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे, गुटलियाँ इसके अलग कर देंगे। ये लहसुन के जव्वे हैं, 6 से 7 लहसुन के जव्वे लिए हैं, धनिया है, पुदीना मेरे पास। इन सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके डाल देंगे। ये अक्सर आपने देखा होगा, बाज़ार से हम बारबेक्यू वगैरह मंगवाते हैं तो इसमें ये सॉस मिलती है, लेकिन वो ज़रा लिक्विड ही होती है। तो ये घर में बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की बनेगी। ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा है साबुत, और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया लिया, साबुत धनिया लिया है, सॉरी। ये मैंने इमली का पल डाल दिया है, और पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। देखिए जी, सॉस हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।